हीर ये सहरा बांध के मैं तो आया रे, डोली बारात भी साथ में मैं तो लाया रे। Hello guys, welcome back to my channel. I'm your Sohana and welcome back to Sohana Trails. तो guys फाइनली वो दिन आ ही गया जिसके मैं और मेरी पूरी फैमिली शुरू से कब से सालों से सदियों से बरसों से वेट कर रही थी मेरे भाई की शादी के लिए। हाँ, किसी की शादी के लिए, मतलब किसी और की शादी के लिए नहीं, मेरे भाई की शादी के लिए। तो फाइनली वो डे आ ही गया। मतलब आज शादी नहीं थी, बट आज जस्ट अ फैमिली फंक्शन था, नॉट अ फैमिली फंक्शन, इट वॉज अ फैमिली संगीत जिसके लिए हम जा रहे थे। मतलब हम नहीं, अकेली मैं जा रही थी और मेरी सिस्टर मेरी कज़न्स के साथ मिलकर। यहाँ पर हम CNG के लिए थोड़ा रुके हुए थे और माई सिस्टर वॉज क्रैकिंग अ जोक, बट मेरी बड़ी दीदी को हंसी नहीं आई। सो आई वॉज टेलिंग हर टू दैट शी वॉज स्प्लिटिंग, नॉट स्प्लिटिंग, शी वॉज स्प्लिटिंग अ फैक्ट। और यहाँ पे मेरी दीदी मेरी डिक्शनरी सेट करने लग गई थी। ओह माय गॉड, माय डिक्शनरी इज़ नॉट सेट। और मेरा गला बैठ गया क्योंकि आज हमने नाचते नाचते इतनी कूकें मारी हैं, हा हा हा, इतना किया हुआ है कि मेरा पूरा गंदा वाला गला बैठ गया, मेरे पैर भी बैठ गए हैं। तो मुझे लगता है मैं चलना भूल गई हूँ। तो बस फिर मैं जैसे ही ट्यूशन से आई, हमारा एकदम से प्लान बन गया डैट वी वर गोइंग टू मासी जीज हाउस। मेरी दीदी ने मुझे कॉल की एंड शी टोल्ड मी सोना जल्दी रेडी हो, हम जा रहे हैं। और बस आधा घंटा ट्रैफिक में जाम रहकर 20 मिनट बातें कर कर हम बस पहुँच गए। और जैसे हम पहुँचे तो ये सारी आंटियाँ मेरे दीदी जी का वेलकम करने के लिए खड़ी हुई थी। और ये वही दीदी जी हैं जो उनकी पिक्चर मैंने, जिनकी पेंटिंग मेरे मामू जी ने बनाई है। इनकी बेटी शी लिव्स इन अबॉर्ड और ये 2.5 ईयर्स के बाद वापस आए। मेरी दोनों मासी जी ने यहाँ पर उनके वेलकम करने के लिए नीचे जो फूल होते हैं उनसे वेलकम लिखा हुआ था, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे इन्होंने वेलकम लिखा हुआ था और मेरे मासी जी ने एक पूजा की थाली भी रेडी करके रखी हुई थी दीदी की पूजा करने के लिए। तो दीदी सबसे पहले हमें मिली ऑब्वियसली, क्योंकि वो पहले हमें लेने आए थे। उसके बाद अपने मम्मा, फिर मेरे बड़े मासी, देन उसके बाद बीबी जी, फिर हम सभी ने उनकी पूजा करके घर के अंदर गए। तो जब यहाँ पे पूजा हो रही थी तो पीछे किसी ने कैलाश पर्वत जी के गाने लगाए थे एंड दैट वाज गिविंग द वर्ल्ड ड्रामेटिक लुक इन अ वीडियो एंड एवरीवन वाज लाफिंग एट हियर दैट हाउ शी इज़ रिसीविंग द प्रिंसेस ट्रीटमेंट। यहाँ पे मेरे छोटे मासी भी रोने लग पड़े थे। टू बी ऑनेस्ट मुझे बिल्कुल कोई भी वो नहीं पता नहीं था कि मैं यहाँ पे क्या करूँ क्या नहीं, क्योंकि यहाँ पे सारे इमोशनल थे और मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था। जोक भी मारूंगी तो ऑकवर्ड हो रहा था। और उसके बाद आई मेन चीज़ क्या, मतलब मेरे लिए तो मेरे लिए खाना ही है। तो उसके बाद हमारा केक कटिंग का टाइम आ गया था, क्योंकि दीदी का वेलकम हो रहा था। ऑब्वियसली इंडिया में तो इंडिया में नहीं, आई डोंट नो अबाउट फॉरेन कंट्रीज़, बट हाँ नहीं, मेरे परिवार में तो वेलकम के लिए केक उक पार्टी रखते हैं। उसके बाद ये एकदम वाला बूम हुआ जिससे मैं डर गई थी। वैसे सारे ही डर रहे थे, नो डाउट, एवरीवन वाज जस्ट स्केयर्ड हाउ बूम इट वाज। तो यहाँ पे मैं आई डोंट नो मैंने किस तरीके का पोज बनाया, मैंने अपनी वृंदा दी से अपनी पीठ मोड़ी हुई है। फिर उसके बाद हमारा सभी का मेन फोकस था कि केक कब कटेगा और हम केक कब खाएंगे, बिकॉज वी ऑल वर क्लिकिंग फोटोज़। उसके बाद मैं और दीदी बस जल्दी किचन को भागे और कुछ खाने के लिए हमने सामान लिया। और यहाँ पे मेरी दीदी बस बीच में ही उंगलियां मारते हुए, फिर हम सभी ने फ़ोटोज़ खींची बहुत सारी। और उसके बाद क्या कहते, खाना खाया, बातें की, मेरे दीदी ने थोड़ा सामान खोला और हमने बस और बहुत सारी बातें की। उसके बाद मेरे दीदी के फादर इन लॉ भी आ गए थे। मैं वही फेमस दीदी हूँ जिसको ये व्लॉग में आते हैं। नहाना कल नहा के आना। ये देखो मेरा नया कवर, ब्लॉगर सुहाना। यहाँ पर सारे बड़े बड़े भैया दीदी ऊपर बैठे हुए थे और मैं और मेरी विंदा दीदी और सानवी नीचे बैठ के खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद उसके बाद मेरे दूसरे भाभी जी और भैया भी आ गए थे। फिर हमने उन सभी को ऐसे डिनर करवाया और बाकी बच गए थे लोग उनको भी डिनर करवाया हम सभी मिलकर। मतलब मैंने तो नहीं करवाया, मैं तो बस खड़ के सभी का मुँह ही देख रही थी। और मैं दीदी बस जस्ट टेलिंग मी टू कि बहन तू उधर जाकर बैठे थे, कोई काम नहीं कराना। बट मैं भी हूँ ना अपनी माँ की लाडली, तो मैंने भी दीदी को बहुत अच्छा वाला तंग किया।
दिया, जिससे मेरी दीदी का मन कर रहा था मेरे जोर के एक झापड़ मारे, बट मेरी दीदी ने मारा नहीं। मेरी दीदी बहुत अच्छी है। और यहाँ पे मेरी दीदी मेरे भैया को सुन रही थी, और आई डोंट नो व्हाई शी वाज गिविंग हिम दैट लुक, क्योंकि टॉपिक वो छिड़ा हुआ था जिस टॉपिक को सुनकर मेरे घुटनों में हार्ट अटैक आ जाता है, और वो टॉपिक था पढ़ाई। जो पढ़ाई ना ही मुझे पसंद है, ना ही मेरी दीदी को पसंद है, और ना ही मेरे खानदान के पूरे परिवार को पसंद है। उसके बाद सभी ने आकर यहाँ पर क्या कहते हैं, जो मैंने पहले आपको बताया था कि फैमिली संगीत कर रहे थे हम यहाँ पर सभी ने अपने भजन, इट वॉज नॉट अ भजन, इट वॉज सॉन्ग्स फॉर वेडिंग्स, जो पहले के ज़माने में भी लोग गाते थे, क्या लोग गाते हैं। ये वाले गाने, मतलब ये वाले गाने नहीं, दे वर द सॉन्ग्स एंड एवरीवन सिंगिंग एंड इट फील्स सो वाइबिंग। मुझे कोई गाना समझ नहीं आया, बट जो समझ आया उन पर मैं दांत फाड़ फाड़ कर हंसी, क्योंकि इट वॉज फनी और इट वॉज cute at the same time, that how we all were together and we all were singing these songs. तो बस गाते गाते बहुत टाइम हो गया था हमारा घर की वापसी पूरे 11 o'clock हुई थी, और उसके बाद बस हमने यहाँ पर नाचना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे तो पहले हमने अपने ही संगीतों के ऊपर नाचे, उसके बाद हम बाहर चले गए थे। हमने बाहर जाकर ड्रम्स हमने मतलब मेरे मास्टर जी ने स्पीकर से ब्लूटूथ कनेक्ट कर लिया था, उसके बाद हम उसके ऊपर नाचे थे। और मेरे मम्मा पापा भी आ गए थे मुझे लेने के लिए, बट मम्मा पापा ने भी अभी 3-4 घंटे आराम से वहाँ पे अच्छे से क्वालिटी टाइम अपने स्पेंड करके गए। हम सारे नाचे, खूब नाचे, इतना नाचे तभी तो मेरी गला अच्छे से बैठ गया हुआ है, मुझसे बोला नहीं जा रहा और मुझे चला भी नहीं जा रहा। मैं अच्छा वाला मतलब जो मैं अपने पैरों पर खड़ जाती थी, मुझसे खड़ा भी नहीं जा रहा। मुझे लगता है मुझे मेरी बहन का सहारा लेना पड़ेगा। Please. Guys, look at her. Everyone says that I look like her. But that's not. I look more beautiful than her. क्यों बाहर कुत्ता? अच्छा सॉरी. जय हो बाबे जानी. So guys, that was all for today, and I hope that you all like it. And if you like my vlog, please subscribe it, share it, and like it, and share it with your friends and families.